बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर आप एटम को डिफाइन करें, सो एटम हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो उसको हम एटम कहते हैं। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री अगर आप पढ़े, सो एटम पे सबसे पहले काम किया डाल्टन ने, गिव्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के एटम को इन साइंटिफिक वे एक्सप्लेन किया। ठीक है, लेकिन डाल्टन कांट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिसिटी कि एटम आया कंडक्टर से कुछ या आया नॉन कंडक्टर, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर इसके बाद आया थॉमसन 1897 में, एक्सप्लेन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उसने एक्सप्लेन किया कि एटम एज अ होल जो होता है न्यूट्रल होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर बट कांट एक्सप्लेन वाई अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था गोल्ड फॉयल पे, तो कुछ पार्टिकल पास्ट हुए थे, कुछ डिफ्लेक्ट हुए थे और कुछ बाउंस बैक हुए थे। सो कांट एक्सप्लेन बाय थॉमसन। तो फिर रदरफोर्ड 1911 एक्सप्लेन न्यूक्लियस इन एन एटम। इसने एक्सप्लेन किया था कि एटम के मिड में एक मास वाली जगह होती है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हो। बट कांट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू अ न्यूक्लियस। क्योंकि रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी। तो अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो ये न्यूक्लियस में फॉल क्यों नहीं हो रहा और एटम डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट आया बोहर मॉडल। सो बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया शेल इन एन एटम, कि एटम में शेल होते हैं लेकिन सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। यूनी इलेक्ट्रॉनिक से मुराद के हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक, मतलब हाइड्रोजन एटम, हीलियम +1 आयन, लिथियम +2 आयन, बेरिलियम +3 आयन। कांट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। सिमिलरली ये जीमैन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका और स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट इसको कहते हैं जब आप स्पेक्ट्रल लाइंस पास करें मैग्नेटिक फील्ड में से और वो स्प्लिट हो जाए, तो इसको कांट एक्सप्लेन बाय बोहर। सिमिलरली स्टार्क इफेक्ट जब आप स्पेक्ट्रल लाइंस को पास करें इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो स्प्लिट हो जाए। सो ये दोनों चीज़ें स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट कांट एक्सप्लेन बाय बोहर। फिर श्रोडिंगर आया। श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया क्वांटम नंबर्स को, शेल को, सब शेल को और ऑर्बिटल्स को। इसने बोहर ने प्लेनर मोशन का कहा था कि इलेक्ट्रॉन प्लेनर मोशन है इन सर्कुलर पाथ, लेकिन श्रोडिंगर ने कहा नहीं जी, इलेक्ट्रॉन 3D में मूव करता है। फिर एक और बात भी थी कि बोहर के बाद समरफेल्ड आया। समरफेल्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं, ओवल शेप में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन जो श्रोडिंगर ने सबसे बड़ी, वो कांट एक्सप्लेन आइसोटोप्स, क्योंकि बहुत से एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम थे लेकिन उनके मासेस डिफरेंट थे और वो आइसोटोप्स में होते, सो कांट एक्सप्लेन। फिर कैडविक आया, एक्सप्लेन न्यूट्रॉन्स, फिर वो न्यूट्रॉन को एक्सप्लेन कर सका। नेक्स्ट अगर आप देखें, आप यहाँ पे कुछ खुलासा कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स मोर देन 200 होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, क्योंकि इससे एटम बनता है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखें, सो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री उन पार्टिकल्स को कहते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो नॉन एलिमेंट्री है, बिकॉज के वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं इनटू क्वार्क्स। और फिर ये क्वार्क जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल तो है, एलिमेंट्री नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड होते हैं क्वार्क्स में, और जो क्वार्क्स है वो फिर एलिमेंट्री पार्टिकल है। फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गिव्स न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस और इसका मास नेग्लिजिबल, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस, इसका मास 1 mu के, सो दोनों प्लस माइनस गिव 0 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। फिर अगर आप देखिए इंपॉर्टेंट इंटिटेस्ट के लिए, प्रोटॉन टेक पार्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन हो या फ्यूजन हो प्रोटॉन की वजह से होता है। न्यूट्रॉन ओनली एक्सपोज टू न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि वो चेन रिएक्शन प्रोसीड करता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बोथ टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन भी साथ में केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, सो दैट्स व्हाई आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स कहते हैं इसको।